बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज मंगल 7 मई है। मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है एक इंतहाई अहम मामले पर, जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, कि उन्हें हरासगी का सामना है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से। इस मामले की इस वक्त अदालत में सुनवाई हो रही है, लेकिन हैरान कुन तौर पर एक ऐसा वक्त जब पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं, जिस वक्त तमाम जजेस की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हैं कि इस अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा या जिस सूरत हाल का उनको मुबैना तौर पर सामना है उसका तदारुक, उसका मद्दावा ये अदालत करेगी। आज अदालती मंजरनामा बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। आज जो समाअत हुई है उसमें हमने देखा कि जजेस जो हैं वो आपस में उलझ पड़े। जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, उनके दरमियान किस किस्म की गुफ्तगू हुई, एक्सचेंज हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दौरान समाअत इंतहाई अहम इंकशाफ किया है, और वो मामला, वो अदालत, वो कार्रवाई, वो समाअत जिसका फोकस जो है वो ये होना चाहिए था, जो जस्टिस अतर मनल्ला कह रहे थे कि अब तक वफाकी हुकूमत को कोई पूछ ही नहीं रहा, सम हेड्स शुड बीन रोल्ड, कि कुछ लोग जो हैं उनको अब तक तो उनके ओहदों से हटा दिया जाना बनता था। इस सेंटिमेंट की मौजूदगी में आज फोकस जो है वो सोशल मीडिया पर भी चला गया कि सोशल मीडिया किस तरीके से अदालत पर गालिबन असरअंदाज हो रहा है, या सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें लगती हैं। तो फोकस बिल्कुल डिफरेंट था। समाअत में क्या कुछ हुआ और फिर आगे ये मामला कहाँ जा सकता है। अदील सरफराज, ज़रा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं कि आज जब समाअत शुरू हुई एंड ऑनवर्ड, अभी ज़ाहिर है कि जारी है समाअत, मज़ीद कुछ चीज़ें भी सामने आएंगी, लेकिन मुलतवी हो गई है जब हम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, अगली डेट भी नहीं लगी। वो जजेस की अवेलेबिलिटी, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह इज़ नॉट इन द कंट्री अगले कुछ दिनों में, तो वो फिर शायद उस वजह से। लेकिन उन्होंने क्योंकि 3 जून का रखा है अपनी एक केस की समाअत, तो अंदाज़ा है कि 3 जून को उन्होंने वापस आ जाना, इसी वजह से। लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा ना, देखें 1 महीने के लिए कल वाला मुकदमा मुलतवी कर दिया गया, और अब ये भी अगर इतनी ही लंबी तारीख दे दी जाती है, जो कि बड़ा संगीन मामला है, और हम तवक्को यही कर रहे थे कि रोज़ाना की बेसिस पर समाअत होगी, अगर 1-2 रोज़ का भी वक्फा आ जाए तो चले ठीक है, मगर ये जो हफ्तों में समाअत मुलतवी हो जाती है, इससे बहुत से सवाल आते हैं। सही जाहिर है कि अब ये मामला देखें कि इंतहाई अहम नौइयत का, जिसके ऊपर जस्टिस अतर मनल्ला ये कह रहे हैं कि अर्जेंसी रिक्वायर्ड है, फौरी तौर पर इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। तो अदील, समाअत में बताएं कि आज पर सर, आज बेसिकली तो सबसे पहले मैंने सुबह भी ये बात बता दी थी कि जो वफाकी हुकूमत है उसने ताहाल अपनी तजावीज़ जमा नहीं करवाई, और अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत के आगाज़ पर ही अदालत को आगाह कर दिया, क्योंकि आपने 30 अप्रैल की उस समाअत का हुक्मनामा ताहाल जारी नहीं किया, हमने अपना जवाब अभी तक जमा नहीं करवाया, जो तजावीज़ हमने देना थी उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 जजेस साहिबान के भी दस्तखत होना उस पर बाकी हैं। फिर उन्होंने क्या किया, ये बड़ा एक दिलचस्प वाक़या हुआ आज कमरा अदालत के अंदर। हुआ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि अमूमन रिवायत ये है कि जज जब ऑर्डर, जो प्रिजाइडिंग जज होते हैं वो ऑर्डर लिखते हैं और तमाम जजेस को चैम्बर में भेजते हैं जो उस बेंच का हिस्सा होते हैं उस पर दस्तखत करने के लिए, कि अगर कोई जज उससे इत्तेफाक करता है तो दस्तखत कर दे, अगर नहीं तो अपना नोट, इजाफी नोट। यहाँ पर आज कुछ उलट हुआ। जब चीफ जस्टिस को ये पता चला कि अभी तक हुक्मनामा नहीं हो सका, तो उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर की कापी वहाँ पर निकाली और उसके ऊपर अपने दस्तखत के साथ ही दीगर जजेस साहिबान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप इस पर दस्तखत कर दें। तमाम जजेस साहिबान ने दस्तखत कर दिए। जब जस्टिस अतर मनल्ला साहब के पास पहुँचा तो शायद काजी फाइज़ साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर बैठकर वो अपना इजाफी नोट लिख देंगे। उन्होंने वहाँ पर ही अपने कलम से उस पर एक नोट तहरीर कर दिया अपने नाम के साथ, और उस नोट को बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने पढ़ा भी, और उनको दुश्वारी हुई उस नोट को पढ़ने में, क्योंकि वो हाथ से लिखा हुआ था। उनकी लिखाई बकौल जस्टिस मुसरत अलाली की बहुत बुरी है, डॉक्टर्स वाली। हाँ जी, जस्टिस मुसरत अलाली कहती हैं आपकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है जज साहब। तो खैर उसके ऊपर जज साहब ने माजरत की और अपना नोट फिर खुद ही पढ़ दिया, और वो नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहें तो मैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको अपना रिस्पॉन्स देना चाहिए था। इस तरह की जो संगीन इंटरफेरेंस है अदालती मामलात में, जो मुदाखलत है, उसके ऊपर इंतज़ामिया की जानिब से जिस तरह की हाईलाइट की गई है मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से अब, और वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही एक सीरियस और ग्रेव अंडरमाइनिंग है ऑफ द जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसको ट्रिवलाइज नहीं किया जा सकता। फिर वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कंट्रोल करती है, और ये फेडरल हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि वो एक्सप्लेन करे अपनी पोजीशन को इस अदालत के सामने, और फिर द बक स्टॉप्स विद द फेडरल गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं जैसे अतर मनल्ला ने कहा कि द हाई कोर्ट्स हैव इंडिकेटेड दैट द फिनोमेना
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द हाई कोर्ट्स हैव इंडिकेटेड दैट द फिनोमेना हैज़ एग्जिस्टेड अंटिल रिसेंटली। अच्छा, इसमें ये एक फोकस भी हमने देखा कि रहा है कि मौजूद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनका इसरार ये है, वो ये मुसर हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में अदालतों के मामलात में मुदाखलत कोई अनहोनी नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ में ये होती रही हैं, लेकिन मेरे दौरे हुकूमत में, मेरे दौरे चीफ़ जस्टिस में जब से मैं इस कुर्सी पर विराजमान हूँ, ना ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ या गालिबन इस किस्म का कोई वाक़या भी पेश नहीं आया। तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस इजाफी नोट के ज़रिए ये कह दिया कि ये मामला अभी भी जारी है, अंटिल रिसेंटली अब तक ये सब कुछ हो रहा था। तो इस सारे मामले ने फिर आगे ये मामला किस तरीके से अनफोल्ड हुआ? सर, उसके बाद फिर एक मौके के ऊपर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ये जो बातें जज साहब अपने नोट में लिख रहे हैं, ये तो पैराग्राफ नंबर डी या कौन सा है उस ऑपरेटर जो ऑर्डर है हुक्मनामे का, उसमें भी मौजूद है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपने ऑर्डर के अंदर तजावीज़ मांगी है, मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर इनका रिस्पांस आना चाहिए वफाकी हुकूमत का, जैसा कि आपने कहा कि हेड्स शुड हैव बीन रोल्ड, और वो यहाँ पर नहीं हुआ। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर एक तो इसरार किया, और एक मौके के ऊपर जब वकील थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, शहजाद शौकत साहब, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। और बदकिस्मती के साथ मैं यहाँ पर बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी जो अदलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकला साइड पे, जो सबसे बड़ी वकला तंजीम है, उनका आज जो मतम नज़र हमें नज़र आया, हम सहाफ़ियों को कम अज़ कम, कि वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है अदालती मामलात में मुदाखलत, इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सोशल मीडिया की। अच्छा, ठीक है, वो बार बार आते हैं उस तरफ, और वो बड़ा चीफ जस्टिस का भी फेवरेट टॉपिक है। उन्होंने फिर उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दी, और बम्बार्डमेंट जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसके ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि गुस्सा तो है, अभी हाल ही में 13 जनवरी का एक बड़ा तारीख साज फैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने सादिर फरमाया, तो उसके ऊपर फिर उन पर तनकीद हुई, और उस तनकीद को आज तक, ये बल्ले के निशान वाले फैसले की बात, बिल्कुल, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि उस बम्बार्डमेंट का क्या जो सोशल मीडिया पर हो रही है। और फिर यहाँ पर उन्होंने कहा, जो वकील साहब थे, कि उसको रेगुलराइज़ करने के लिए इदारे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो रेगुलराइज़ नहीं होता, उसको रेगुलेट नहीं किया जाता, ताहम उसको रेगुलेट होना ज़रूर चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो 13 जनवरी का फैसला आया था, आपको याद होगा, यहाँ पर सामने वाले कमरे में बैठ कर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ऊपर तनकीद उस वक्त चल रही थी, उसको उन्होंने जहन में रखते हुए एक बुनियाद रखी थी, एक JIT की तश्कील की, जिसको आपको याद होगा, एक JIT बनी, उस पर हम सबको नोटिस भी मौसूल हुए, और असद तूर वगैरह को गिरफ़्तार भी किया गया था। वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने ये कह दिया कि ट्रोलिंग जो है उसकी इजाज़त नहीं होगी, जो इनटॉलरेबल होगी। और मुझे बाद में साफ़ियों ने गिला भी किया कि आप जो मीडिया की आज़ादी है उस पर कदगन लगाने की बात कर रहे हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उन्हें आईना दिखा, उन्होंने कहा कि देखें, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकला तंजीम है, वकला को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, हम अदलिया को और हम जजेस साहिबान को बिलखसूस, वी मस्ट नॉट फियर क्रिटिसिज्म। ये अब उन्होंने कहा कि हमें जो क्रिटिसिज्म है इससे घबराना नहीं चाहिए, क्रिटिसिज्म होता है, ये हमेशा ही होता रहा है। इसको देखकर अब हम अगर अपने फैसलों पर हमारे असरअंदाज होने लग जाए क्रिटिसिज्म, तो ये बात समझ से बाला तर है। तो यहाँ पर अपने ऊपर भी तनकीद का हवाला दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि देखें, माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर, चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह की तनकीद हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह मैंने जो फेस किया वो आप सबके सामने है। जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि 2018 से 2020 तक गालिबन उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जो कुछ सोशल मीडिया पर चलता रहा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पकड़ कर बैठ जाऊँ। मैंने अपना काम करना है, हमने अपने फैसलों के ज़रिए बोलना है। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि देखिए, इंसल्ट में और तनकीद में फ़र्क होना चाहिए, तज़हीक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुसर्रत अलाली के, लेकिन ये बात हैरान कुन नहीं थी अदील के मामला 6 जजेस का है, उनको मिलने वाली जो धमकियाँ मुबैना तौर पर मिली हैं, और उसके बाद जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स हैं, उनके जजेस ने भी इन राइटिंग दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हम हमारे ऊपर क्या गुजर रही है या हम किस सूरत हाल से दो चार हैं। तो मामले का फोकस जो है वो वहाँ से निकल कर टुवर्ड सोशल मीडिया हो जाता है। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इस सारे मामले पर एक तरह से एजिटेशन या फ्रस्ट्रेशन शो की, उसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने जजेस के कंडक्ट के हवाले से ही गुफ्तगू शुरू कर दी। सर, एक मौके के ऊपर ये बड़ा दिलचस्प एक वाक़या हुआ है, जब यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने
जो शहजाद शौकत साहब हैं उनसे ये कहा, अगर मैं वो एक पार्ट निकाल दूँ, मैंने उसको अलग से रखा हुआ है, वो आपको सुना दूंगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। जैसे अतर मिल्ला साहब ने कहा कि 76 साल से इस मुल्क में झूठ बोला जा रहा है, हम खौफज़दा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जिस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा मुस्कुराते हुए कि माई लॉर्ड, सच कहें, और उन्होंने कहा कि सच कहीं और से आना चाहिए, बेसिकली आपकी तरफ से सच आना चाहिए, आप लोग एडमिट करें। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बैठकर ये तस्लीम कर रहे हैं कि आप लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, आप भी शरीक जुर्म हैं। और फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस ने उनको एक लुकमा देते हुए सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साहब को ये कहा कि सदर साहब आप ये कहें, यानी आप अतर मिनल्ला साहब से ये कहें कि फिर आपको यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। माजरत चाहता हूँ लेकिन मैं इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता, चीफ जस्टिस कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दो टोक अंदाज में ब्लंटली ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहे कि हम लोग मुलव्वस हैं इस मुदाखलत में और ये मुदाखलत हो रही है, तस्लीम कर रहा है, तो उसे फिर घर चले जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिल्ला ने फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा, ये आपके अटॉर्नी जनरल साहब खुद कह चुके हैं। तो ये जो तलखी है ये सर पहली दफ़ा नहीं है, और ख़ास करके ये जो 6 जजेस के ख़त के ऊपर जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसको हम ज़ाती लड़ाई तो नहीं कहेंगे, मगर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो अब ओपन कोर्ट में हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं। और हमें क्या, अब तो पूरी कौम देख रही है कि क्या चल रहा है, लाइव चल रहा है। और यहाँ पर अब ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, एक आपने कॉन्फिडेंस देना अपनी मातहत अदलिया को, जो जजेस साहिबान इस वक्त भी उनके मुताबिक मुदाखलत का सामना कर रहे हैं। आज तो बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कमरा अदालत में बैठकर एक बड़ा इंकशाफ कर, अब देखें 6 जजेस साहिबान के ख़त के ऊपर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस साहिबान, और उनमें से भी एक फाजिल जज साहब खुद ये कह रहे हैं कि मुझे भी अप्रोच करने की कोशिश की गई, मुझे भी अप्रोच किया गया, मगर मैंने दाना नहीं चुगा। ठीक है आपने दाना नहीं चुगा, मगर आपको अप्रोच तो किया गया है। सवाल ये है कि आपको अप्रोच क्यों किया गया है, क्यों कर उनको इतनी शय मिली है। असल तो पॉइंट ये है, वो 6 जजेस साहिबान भी ये तो नहीं कह रहे, आपको शिकायत तो नहीं कर रहे कि उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने भी यही कहा है कि हम इस पर क्या करें कि वो अब अप्रोच ना कर सकें। ये बेसिक क्वेश्चन है, एसेंस है, जिसको हमारे माजरत के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शायद समझना नहीं चाह रहे, और हमारी जो वकला तंजीमें हैं वो भी समझना नहीं चाह रही। जो असल मुद्दा है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, और दीगर जो मामलात हैं उनके गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। अपना जो एक फ्रस्ट्रेशन है, अब जैसे सोशल मीडिया के झूठ की बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कमिश्नर रावलपिंडी के उन इल्ज़ामात पर भी अपनी एक वजाहत दोबारा दे दी है। एक उस रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी थी, और एक आज उन्होंने दी। आज वो एग्जैक्ट जुमले बताएं ज़रा मुझे कि आज ज़ाहिर बड़ा इंटरेस्टिंग था ये जो वो, मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि आज कुछ डायरी पे हैं और कुछ मोबाइल पे, क्योंकि हम लोग सुन के लिख रहे थे उससे। अच्छा, वो जो कमिश्नर साहब हैं, हाँ, ये आपने टुवर्ड्स द एंड लिखा हुआ है, बिल्कुल आखिर में, आखिरी सफ़े के ऊपर जाएं, इससे आगे जाएं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, नहीं ये उन्होंने कहा था कि करप्शन, तनकीद और झूठ, हाँ जी, उन्होंने कहा कि तनकीद और झूठ में बहुत फ़र्क होता है। कमिश्नर ने झूठ बोला, तमाम मीडिया ने उस झूठ को फैलाया, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आपके पास कोई शवाहिद हैं या नहीं है, मगर सब ने अंदर बताएं वो साहब हैं कहाँ। वो साहब जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या शवाहिद पेश करने का कोई मौका, और अगर उनका गलत इल्ज़ामात थे उनको सज़ा होनी चाहिए। वो जो उनके पास जो कह रहे हैं, उन्होंने तो बरमला कहा था कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, वो फिर गायब हो जाते हैं, और गायब होने के बाद फिर उनका एक बयान आता है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि एक फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में तो नहीं हुई, बिल्कुल, लेकिन वो वजाहत बहरहाल चीफ जस्टिस ने अपने रोस्ट्रम पर अपने बैठ कर जो है वो बेंच की सरबराही करके उन्होंने दी कि ये झूठ का पलंदा था जो इल्ज़ामात कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से लगाए गए, और उसकी बुनियाद के ऊपर सोशल मीडिया ने एक हंगामा बरपा। अच्छा, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, वो मीडिया को भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि बाहर की दुनिया में, और ये बात उनकी दुरुस्त भी है, हाँ, कि बाहर की दुनिया में किसी महज़ब मुआशरे में अगर इस तरह की कोई शख्स झूठ पर अपनी बात करता है, कोई इल्ज़ामात लगाता है, तो वो जेबें खाली हो जाती हैं। वहाँ पर सर जो कवानीन है वो बड़े सख्त हैं। तमाम उन्होंने कहा है कि ये जो झूठ की एक फ़िज़ा इस वक्त चल रही है पूरे पाकिस्तान में, बदकिस्मती के साथ, जो एक बम्बार्डमेंट ऑफ सोशल मीडिया है, उन्होंने कहा है कि इसका तोड़ अब हमने निकाल लिया है, और वो तोड़ ये है कि अब हम जितनी भी नशरियात होंगी हमारी अदालत के अंदर, उसको बराह रास्त नशर कर देंगे, आम शहरी खुद सुन सकें, खुद देख सकें कि हम क्या कह रहे हैं, और कमरा अदालत में दरअसल क्या हो रहा है, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं दरअसल उनका इशारा शायद उन लोगों की तरफ है जो रिपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम तर रिपोर्ट जो आपकी तरफ तो नहीं है सर, ऑब्वियसली हो सकता है, इसमें हम भी तो बड़े नालायक हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
तो वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शायद उनको लगता है कि जिस तरह वो चाहते हैं रिपोर्ट नहीं होती, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और अब वो ख़ुद वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो मैं नहीं समझता कि ये हल है। मुझे तो यही लगता है कि जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठकर यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी सर ऊपर नीचे चीज़ हो सकती है। मीडिया का एक्सेस बंद कर दें, 2 सफ़ों के ऊपर लिख कर भेज दें ये हुआ और एज इट इज़ चलाना है, हुक्मनामा जारी कर दें, फिर समझा लें आवाम को कि असल में अमेंड करवा लें। वो देखें ना, आर्टिकल 19 के हवाले से भी आज हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साहब ने बारहा एक बात की कि इसके साथ भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप इससे तो निकलें। आप, हमारा मसला ये है इस वक्त जो हमारी आला अदलिया में बैठे लोग हैं या हमारे जो वकला तंजीमें जो उनको रिप्रेजेंट जिनको कर रहे हैं, वो लोग, उनका एक ऑब्सेशन है इस वक्त सोशल मीडिया के साथ और मीडिया की आज़ादी के साथ। वो इस वक्त तमाम तर जो गुनाह हो रहे हैं या जितनी भी मुदाखलत हो रही है अदालती मामलात में, उसकी ज़िम्मेदार या तो उन 6 जजेस को समझ रहे हैं या फिर मीडिया को समझ रहे हैं। असल जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मामला जिसके ऊपर बात होनी थी वो मामला वहाँ से निकला, सोशल मीडिया पर चला गया, फोकस थोड़ा सा आउट हुआ, समाज जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो बड़े पर्टिनेंट सवालात उठा रहे हैं और इस सारे मामले पर ज़ाहिर है कि अब आगे ये मामला कब फिक्स होता है समाज के लिए। लेकिन एक बात तय है कि एक यूनानिमिटी जो है वो नज़र आती है ऑफ ओपिनियन अमंग द जजेस, हाई कोर्ट के जजेस वो ये सब कह रहे हैं कि हाँ होता है, हो रहा है, हमें भी इस सूरत हाल का सामना है। ये वो लोग हैं जो इस वक्त हाजिर सर्विस हैं, जो रिटायर नहीं हुए, रिटायर होने के बाद कोई टीवी इंटरव्यू नहीं दे रहा, कोई तकरीर नहीं कर रहा, रिटायर होने के बाद कोई किताब नहीं लिख रहा, ये कोई मकाला नहीं जो है वो शाया कर रहा। वो बता रहे हैं कि आज हमें इस सूरत हाल का सामना है और उसी मामले के ऊपर उन्हीं जजेस के हवाले से ये ऑब्ज़र्वेशन आना कि घर बैठ जाएं, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। अलबत्ता ज़ाहिर है कि अब इस मामले पर जब जजेस का भी फोकस है कि उनको इंसाफ मिलता है या नहीं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कब ये मुकदमा जो है दोबारा लिस्ट किया जाता है, कब इसकी समाअत होती है। अब तक के लिए इतने, मुझे और सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।